राजेश सैनी जी ओआईसी आईटी सीएमओ ऑफिस को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो जन कल्याण मॉड्यूल पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। सैनी जी। नमस्कार सर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा जन कल्याण पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में आमजन के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का संकलन है। इस पोर्टल में राज्य सरकार की समस्त योजनाएं, स्कीम्स, ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, इनका संकलन भी इसमें किया हुआ है और कोविड पीरियड में विभागों के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उनका संकलन भी इस वेबसाइट में है। और इसके अलावा विभागों में महत्वपूर्ण निर्णय, नवाचार, उपलब्धियां, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी विभाग के होते हैं, उनका संकलन भी इस पोर्टल में किया गया है। जन कल्याण पोर्टल का नोडल डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट है। जन कल्याण पोर्टल की जो उपयोगिता है वो विभाग के लिए भी है और सिटीजन्स के लिए भी है। तो विभाग के स्तर पे डिपार्टमेंट के विभाग के स्तर पे जितने भी ऑर्डर्स, स्कीम, सर्कुलर्स वगैरह निकलते हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी डिस्प्ले होते हैं। तो उन्हीं की एंट्री के लिए ये जन कल्याण पोर्टल बनाए। जब हम जन कल्याण पोर्टल में ऑर्डर, सर्कुलर्स और इम्पोर्टेंट डिसीजंस की एंट्री कर देंगे तो वो वेब सर्विसेज के माध्यम से डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पर भी डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें ये रहेगा कि एक तो डिपार्टमेंट को के लेवल पे डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट और जन कल्याण पोर्टल और डिपार्टमेंट की वेबसाइट में सिंक्रोनाइजेशन रहेगा और डेटा के जो है कंसिस्टेंट रहेगी। अगर हम सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिटीजन्स को एक सेंट्रलाइज पोर्टल पर राजस्थान गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन, अचीवमेंट्स और अवार्ड सारे एक साथ ही मिल जाएंगे। ये सारे डेटा डिपार्टमेंट वाइज भी कंसोलिडेटेड मिलेगा एंड ये डेटा को कैटेगरी वाइज भी सर्च किया जा सकता है। जैसे कि यूथ के बारे में सर्च करना है, यूथ के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन से ऑर्डर्स निकले हैं, या वृद्धजन है, फार्मर्स हैं या वुमेन्स हैं, तो वो सर्च भी इस सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। इसमें जो यूजर्स हैं, जो हमने एंट्री पार्ट के लिए यूजर्स बनाए, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, नोडल अधिकारी और विभागीय अधिकारी। तो नोडल अधिकारी जो है उनको हमने ऑप्शन दिया है कि वो मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, सारे कैटेगरी वाइज क्रिएट कर सकते हैं, सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं और वो डिपार्टमेंट के मल्टीपल यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शन है कि वो विभागीय अधिकारी भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, विभागीय अधिकारी का जो यूजर का लेवल है उसमें सभी जो डेटा एंट्री स्क्रीन है उनका ऑप्शन दिया हुआ है, वो स्कीम्स, ऑर्डर्स की एंट्री कर सकते हैं इसमें है। तो इसका ये पोर्टल है, उसका व्यू इस तरह से आता है। तालेड़ा के बीएसओ जुड़े हुए हैं हमसे। तालेड़ा से जी सर, जुड़ा हूँ सर। आवाज आ रही है आपको ठीक से? हाँ सब आ रही है। अभी जो जन कल्याण का जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी? ठीक है। नमस्ते सर। इसमें जन कल्याण पोर्टल का हमने पब्लिक व्यू के लिए फ्रंट एंड बनाया है, जो इस तरीके से कुछ नजर आता है, जिसमें आप होम पेज पे देखेंगे यहाँ सारी योजनाएं जो हैं वो एक साथ हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर डिपार्टमेंट का नाम, उसके नीचे स्कीम का लोगो आ रहा है, फिर नीचे स्कीम का नाम आ रहा है। इस तरीके से सारी योजनाएं यहाँ फ्रंट पेज पे नजर आ रही हैं। नीचे जितने भी पुरस्कार डिपार्टमेंट को मिले हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे एक साथ कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ नजर आएगा और जो भी डिपार्टमेंट वाइज उपलब्धियां हैं वो यहाँ पे फ्रंट पेज पे नजर आएंगी। जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, एक्ट एंड रूल्स, पॉलिसी, गाइडलाइंस, वो यहाँ होम पेज पे इस तरीके से कैटेगराइज फॉर्म में हम देख सकते हैं। इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम विभाग पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे यहाँ पे आप विभाग का फिल्टर है। जैसे ही आप यहाँ से कोई भी विभाग सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे जो भी योजनाएं हैं वो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट की आ जाएंगी। ये सारी सिलेक्टेड डिपार्टमेंट की योजनाएं आ रही हैं। इसके नीचे उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। यहां से हम क्लिक करके उस रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट पे भी जा सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट यहाँ से हम इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमने किसी स्कीम पे क्लिक किया है तो उस स्कीम की डिटेल्स फ्रंट एंड पे इस तरीके से नजर आएंगी। तो आप ऊपर जो देख रहे हैं ये बैनर इमेज जो है और ये जो लोगो है ये सब बैकएंड से डेटा एंट्री की गई है। जो डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को हमने यूजर्स क्रिएट किए हैं वहां से ये सारी एंट्रीज बैकएंड से हो सकती हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो भी हमारी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो सारे बैकएंड से एंट्री की जाएगी। अब बैकएंड एंट्री के लिए हमने यहाँ पे पूरी योजनाओं की डिटेल्स को कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहला है योजना का विवरण या उसका उद्देश्य। इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन हमें एंटर करना है, जो भी स्कीम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल स्कीम का नाम, स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट, उसका अगर कोई लोगो है या फिर किस तरीके की स्कीम है, वो ग्रुप बेस्ड है, किसी फैमिली बेस्ड स्कीम है या फिर इंडिविजुअल्स को दी जाती है वो स्कीम, उसकी फंडिंग एजेंसी क्या है, इस तरीके की डिटेल्स जो है वो हम योजना का डिस्क्रिप्शन में एंटर करेंगे। इनका लाभार्थी श्रेणी कौन सी है, इस योजना के लिए टारगेट ऑडियंस जो है वो बेनिफिशियरी कैटेगरीज यहाँ से एंटर की जाएंगी कि किस तरीके के यूजर्स को लाभ दिया जाएगा इस योजना में। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु कैन बेसिकली अप्लाई फॉर दिस सर्विस, इस तरीके की डिटेल्स हम एंटर करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है तो कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज से ऊपर, तो इस तरीके की डिटेल्स हम बैकएंड से एंटर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है या नॉन मैंडेटरी है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ बेनिफिशियरी, वो एंटर करने का फीचर अवेलेबल है। यूजर को एज एन आउटपुट ऑफ दैट सर्विस क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, कैटेगरी वाइज वो कितनी मिलेगी, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हम सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा आमजन के लिए उपयोगी है वो उसको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ई मित्रा पे जाके करना है, उसके लिए कोई मोबाइल ऐप है, और अगर कोई सर्विस रिलेटेड कोई फीस है तो वो किस तरीके से पे करनी है, कितनी फीस है, इस तरीके की सारी डिटेल्स हम एंटर करेंगे। सर इस तरीके से डिपार्टमेंट के लिए बैकएंड एंट्री स्क्रीन है, जिसमें स्कीम का लोगो डाल सकते हैं, स्कीम का बैनर डाल सकते हैं, स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, उसकी फंडिंग एजेंसी क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, वो डाउन लेवल ब्लॉक लेवल तक हम इसमें कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर्स, ईमेल यहां से डाल सकते हैं, जो फ्रंट एंड पे हमने अभी देखा। स्कीम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है, क्या वो स्कीम आरटीपीएस एक्ट के अंदर लिस्टेड है, इफ यस तो कौन कौन से विच डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू डील विद दैट सर्विस, कौन से फर्स्ट एपलेट या कौन सेकंड एपलेट, और सर्विस डिलीवरी टाइम कितना है उस स्कीम के लिए, कौन सी प्रोग्राम एरियाज में वो स्कीम चलती है, सर्विस ड्यूरेशन कंटिन्यूस नेचर की सर्विस है या उसमें आफ्टर टाइम पीरियड कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, और अगर उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रीन्यूअल रिक्वायर्ड है तो रीन्यूअल की डिटेल्स भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होंगी। बेनिफिशियरी कैटेगरीज हमने यहाँ मास्टर्स दे रखे हैं, यहाँ से डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कास्ट कैटेगरीज के लिए स्कीम एप्लीकेबल है, उनकी डिटेल्स एंट्री करने का भी यहाँ पे बैकएंड पे प्रोविजन दिया गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट्स हैं, अगर हम वो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर ई मित्रा है तो यहाँ ई मित्रा के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मोबाइल एप्स हैं तो उनके रिस्पेक्टिव लोगोज जो हम यहाँ से डिपार्टमेंट एंटर कर पाएंगे, जो फ्रंट एंड पे यूजर को भी नजर आएगा फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि उसको प्ले स्टोर में जाके कौन सा ऐप को डाउनलोड करना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है वो यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, और उनको ये भी मार्क कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है नॉन मैंडेटरी है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ से एंटर किया जा सकता है। अब बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा, सपोज इट इज अ फिजिकल आइटम, से लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या कोई सब्सिडी मिल रही है किसी स्कीम में तो सब्सिडी की पूरी डिटेल्स यहाँ एंटर करी जा सकती हैं कैटेगरी वाइज।
अब स्कीम या सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं वो यहाँ से अपलोड किए जा सकते हैं, जो फ्रंट एंड पे यूजर को नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी अभी जैसे सर ने बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस कोविड-19 के पीरियड के दौरान जो लिए गए हैं और जिसमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है, उनकी डिटेल्स भी इस सिस्टम में कंपाइल करने का ऑप्शन है, जो डिस्ट्रिक्ट्स या डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एंटर करें इस सिस्टम के थ्रू। इस तरीके से बैकएंड पे ये लिस्टिंग और सर्चिंग की फैसिलिटी है। हम इसमें डिपार्टमेंट वाइज सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं और कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी हमने डिफाइन की हुई हैं। और इनफैक्ट नोडल ऑफिसर्स को ये राइट भी है कि वो अपने लेवल पे खुद भी बना सकते हैं सब कैटेगरीज को। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्च है, प्रिंट रिपोर्ट्स के ऑप्शन है। ये एंट्री स्क्रीन है जिसमें डिपार्टमेंट कैटेगरी से कैटेगरीज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कि सब कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए टेस्टिंग एक शॉर्ट टर्म सब कैटेगरी हो सकती है या कोई सैम्पलिंग सब कैटेगरी हो सकती है, किट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरीके कुछ एंट्री हमने करी है और डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी होंगी कि वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लिया गया था और उसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या था, और उन्हें अगर कुछ भी संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ ही जो भी डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो आम जन के लिए उपयोगी हैं वो जो जारी करते हैं उनको डालने का यहाँ पे फैसिलिटी है। ऑर्डर, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, सिटीजन चार्टर्स, इस तरीके के डॉक्यूमेंट सिस्टम में कैटेगरी हमने एंटर करी हुई है, उससे उसको सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी लिस्टिंग और सर्च की फैसिलिटी है, किस तारीख को एंट्री की हुई थी अगर उन्हें सर्च करना है तो इस तरीके से डिफरेंट वेज ऑफ सर्चिंग इज देयर। ये एंट्री स्क्रीन है जिसमें यूजर को डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ इशू क्या है, कब से वो इफेक्ट में है, देन कौन कौन से उस डॉक्यूमेंट से डिपार्टमेंट्स इफेक्ट होते हैं वो एंटर करना है, और यदि उसी रेफरेंस में कोई प्रीवियसली कोई डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर डालना है सो दैट बोथ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लिंक्ड। बेनिफिशियरी कैटेगरी, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी कैटेगरी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जारी किया गया है विभागों या जिलों द्वारा तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके उसको मैप कर सकते हैं। अगर जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर स्कीम से लिंक्ड है तो यहाँ पे अगर हम येस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी स्कीम्स की, वो स्कीम यहाँ से सिलेक्ट करके उस स्कीम से मैप हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट। फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, सर्चिंग क्राइटेरिया है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको हमने यहाँ से CMIS मॉड्यूल से भी लिंक किया है जिसमें CMIS के कुछ मॉड्यूल्स यहाँ रिलेटेड टू मॉड्यूल ड्रॉप डाउन में विजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल CM डायरेक्शंस, जन घोषणा पत्र, CM डायरेक्शंस, बजट अनाउंसमेंट्स, उनसे और किस ईयर की है और किस डिपार्टमेंट की वो यहाँ से हम एंटर करके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को CMIS के मॉड्यूल से हम लिंक कर सकते हैं। अब मैं मंगनानी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पोर्टल का वे फॉरवर्ड पे प्लीज प्रकाश डालें। नमस्कार सर। बेसिकली सर ये जो इनिशिएटिव जो है राजेश सैनी जी का है, पिछले 1 साल से इस पे मेहनत कर रहे थे। पर्पस ये था कि जो जितनी भी डिपार्टमेंट की स्कीम चल रही है वो सब एक पोर्टल पे अवेलेबल हो जाए और जितने भी डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट जारी करता है जो पब्लिक के लिए काफी बेनिफिशियरी हैं वो एक जगह अपने को अवेलेबल हो सके। मतलब तो जो डिपार्टमेंट को बेसिकली जो करना है, जो इस समय जो कोविड पीरियड में जितने भी जो निर्णय लिए गए हैं जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिशियरी हैं वो डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई नवाचार इस तरह किए गए हो वो इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है अब तक हमारे पास जो डाटाबेस था वो हमने इसमें अपलोड किया हुआ है, उन स्कीम में कोई अपडेशन हुआ है तो वो इसमें कर लें। इसके अलावा कोई नई स्कीम कोई इसके बाद जो और रह गई हो वो इसके अंदर इजीली इसमें जोड़ सकते हैं। उनको केवल हमें स्कीम भेजनी पड़ेगी जिसको ये बैकएंड से इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग स्तर पे या जिला स्तर पे कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो अवार्ड दिए गए हैं या कोई प्राइज मिले हों उसकी भी एंट्री इसमें की जानी है। अब तक पे जो हमारे पास डाटाबेस था उसको कुछ ऐड किया गया है, इसमें कुछ गैप्स हो तो डिपार्टमेंट बता सकता है, उसको हम फर्दर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिशियरी हैं जिसके लिए पब्लिक को अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, अगर वो इसी वेबसाइट पे वो अपलोड हो जाएं तो उससे पब्लिक को बेनिफिट मिल सकता है। तो वो कुछ सैनी जी ने इसको अपलोड किए हैं दस्तावेज को, जो भी ऑर्डर से या सर्कुलर से जो पब्लिक से रिलेटेड है।
इसमें और भी जो डिपार्टमेंट के एंड पे बस को देखा जाना है कि इसमें कुछ जो गैप्स हैं वो उसमें और आइडेंटिफाई करके उन डॉक्यूमेंट्स को भी इसमें अपलोड कर दें ताकि वो इजीली जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद सैनी जी और मंगानी सर, आपने बहुत सभी के जन उपयोगी जन कल्याण मॉड्यूल का आपने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया। मैं अब श्री BL